पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, राम वन कमल पथ को लेकर एक्सपर्ट्स कमेटियों का गठन होगा, इस बारे में भी जानकारी पर्यटन कैबिनेट की तरफ से ये मामला अब रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट के लिए 23 जगहों का चयन अभी तक हुआ है। आध्यात्मिक मार्ग के संबंध में सभी विभागों से जरूरी अनुमति ली जाएगी। मार्ग में अलग अलग जगह ध्यान कुटीर, धार्मिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। राज्य सरकार ने ट्रस्ट के गठन के लिए नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया। मई में राज्य कैबिनेट ने ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दी थी और अब सिलसिलेवार ये पूरा क्रम आगे बढ़ता हुआ। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, मुरुम खदान में डूबने से 2 बच्चों की जान जा चुकी है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई बिजौर की पूरी घटना है। 2 बच्चों की मौत के चलते गांव में भी मातम पसरा हुआ है। मामले की जांच के लिए पुलिस भी पहुंची है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। मुरुम खदान में 2 बच्चों का शव पाया गया है। किस वजह से ऐसा हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस की जांच में मामला स्पष्ट होने की उम्मीद। मुरुम खदान में डूबने से फिलहाल 2 बच्चों की मौत होना पाया गया है। किस वजह से सब हुआ है, ये अभी भी पता लगाने की जरूरत है। इंदौर से अगली बड़ी खबर, सियागंज व्यापारियों ने 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी की शिकायत की है। व्यापारियों ने सियागंज मार्केट में पोस्टर भी लगाए। इसके लिए दलाल गोपाल को ढूंढ निकालने वाले व्यक्ति को 1 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। दलाल गोपाल पुरोहित ने सियागंज थोक व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की है। लगभग आधा दर्जन व्यापारियों से 4 करोड़ की राशि ठग ली गई। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। व्यापारियों से 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला और इसीलिए व्यापारियों की तरफ से पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। 1 लाख नगद राशि इनाम उस व्यक्ति को दी जाएगी जो कि दलाल को ढूंढ निकालेगा। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे इस खबर पर। क्या कुछ अपडेट है सहयोगी मिथिलेश गुप्ता से हम जान लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक संज्ञान इस मामले पर? देखिए, पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आई है कि देर रात कल व्यापारियों ने उन्हें एक शिकायती आवेदन दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि गोपाल पुरोहित नाम का एक दलाल था जिसने उनके साथ 4 करोड़ रुपए की ठगी की है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सियागंज जो बाजार है वो प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है। किराने का सबसे बड़ा थोक व्यवसाय जो है वो यहीं से चलता है और यहाँ पर जो शक्कर और नारियल के जो व्यापारी हैं उनके साथ सबसे ज्यादा ठगी हुई है। यानी उसने सबसे ज्यादा टारगेट किया था इन व्यापारियों को जो शक्कर और नारियल का व्यवसाय करते हैं। पिछले 5 सालों से वो काफी सक्रिय था इस बाजार के अंदर, सभी लोगों से बातचीत थी और लोग उस पर भरोसा भी करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवसाय में जो बिल था उसमें कच्चे बिल का अभी तक जो जानकारी सामने आएगी, कच्चे बिल का इस्तेमाल हुआ था, पक्के बिल का नहीं इस्तेमाल किया गया। इसलिए तमाम जो बिल हैं वो अभी तक पुलिस की जांच में नहीं सामने आ पाए हैं। इसलिए व्यापारियों ने अब खुद एक बड़ा पोस्टर लगा दिया है। संयुक्तागंज बाजार में जवाहर मार्केट है, जवाहर मार्केट के पटेल ब्रिज के पास में ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर गोपाल पुरोहित को ढूंढ के लाएंगे तो 1 लाख रुपए का उचित इनाम दिया जाएगा और आने वाले समय में ये राशि जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है क्योंकि ठगी का जो मामला है वो 4 करोड़ रुपए से अधिक का है। एयरपोर्ट स्थित गोपाल पुरोहित का मकान बताया जा रहा है लेकिन वो अपने मकान पर नहीं मिले हैं। इसके बाद व्यापारियों ने पोस्टर लगाना चालू कर दिया है। मंगलवार से मोबाइल भी बंद है और जो पुराना व्यवसाय हुआ करता था, यानी दलाली का काम यह था कि छोटे शहरों से जो लोग व्यापारी यहां पर आते हैं उन्हें सामान दिलाना और सामान के बाद जो पैसे की जिम्मेदारी होती थी वो गोपाल पुरोहित को होती थी। व्यापारियों का कहना है कि गोपाल के पास में पैसे रहते थे लेकिन बाद में मना कर दिया कि पैसे नहीं है और धीरे धीरे यह राशि जो है वो बढ़ के 4 करोड़ तक पहुंच गई। यानी 4 करोड़ रुपए की अब ठगी का मामला सियागंज के मार्केट से सामने आ चुका है। पुलिस को आवेदन दिया जा चुका है। पूरे मामले में गंभीरता से जांच की बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े किराना थोक बाजार में 4 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। चलिए देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। मिथिलेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। इंदौर से ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे और इसी के चलते कार्रवाई को लेकर पुलिस की तरफ से भी आश्वासन, लेकिन खुद व्यापारियों ने जिम्मा उठाया है, 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। इंदौर से अगली बड़ी खबर है जहां जेल प्रहरी के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। बदमाशों ने जेल प्रहरी की चेन लूट ली है। एक्टिवा सवार बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। एमजी रोड पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आरोपियों की पहचान की कोशिशें की जा रही हैं। जेल प्रहरी से लूट की ये वारदात, चेन स्नैचिंग की ये वारदात
एक्टिवा सवार बदमाश यहां पर पहुंचते इस वारदात को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी पास में लगे हुए थे, जिनके जरिए ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हीं के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ खास खबरों को लेकर हम उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। और चेन स्नैचिंग की वारदात इंदौर के लिहाज से बहुत बड़ी है। मिथिलेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, बढ़ते हुए आपराधिक मामले ये एक और चिंता का विषय, लेकिन दूसरी तरफ चेन स्नैचिंग की वारदातें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या पुलिस की तरफ से अभी तक संज्ञान इस पर? देखिए, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक्टिवा पे सवार, जो बाइक पे सवार थे, माफ कीजिएगा, जो बाइक पे सवार बदमाश थे, उनकी तलाश की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जेल प्रहरी को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। डिनर करके जब घर के बाहर निकले थे, टहलते वक्त में छपट्टा मारकर चैन लूट लिया गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन इंदौर से इस वक्त चैन स्नैचिंग की, मोबाइल लूट की घटना रोजाना सामने आ रही है। इंदौर पुलिस के लिए ये जो बदमाश हैं सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि मोबाइल और चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब इंदौर के अगर अपराध की बात की जाए तो बीते कुछ महीनों के अंदर इंदौर में अपराध तेजी से बढ़ा है। जो अपराध ग्राफ वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो चैन स्नैचिंग घटना हो, चाहे मोबाइल लूट की घटना हो, चाहे चाकूबाजी की घटना हो। बीच सड़क चाकू मारना बहुत आम हो चुका है। इंदौर में तमाम इस प्रकार के जो अपराध की घटना सामने आ रही है, कहीं ना कहीं से ये बदमाश खुलेआम इंदौर पुलिस कमिश्नर को चुनौती भी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आने वाले समय में इस ऐसे अपराधियों से कैसे निपटती है, क्योंकि देखिए बात तो कही जा रही है कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, हर चौराहे पर पुलिस मौजूद है, लगातार पुलिस जो है मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन जो अपराध के आंकड़े हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं कि अगर पुलिस एक्टिव है, पुलिस मुस्तैद है, तो फिर ये अपराध का ग्राफ क्यों तेजी से बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है। लेकिन इंदौर में इस वक्त में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार चैन स्नैचिंग, मोबाइल लूट, आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। भोपाल से अगली बड़ी खबर, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का पेपर लीक का मामला सामने आया था। प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ चपरासी बाबू पर भी गाज गिरी है। इस पेपर लीक में शामिल इन्हें पाया गया। 4 प्रिंसिपल्स और 23 शिक्षकों को बोर्ड के काम से हमेशा के लिए हटाया जा चुका है। प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग करने में सभी को लिप्त माना गया। इन शिक्षकों को कभी भी मंडल का काम अब नहीं सौंपा जाए। ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां मोबाइल लूटने वाले को पीटा गया है। युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे 2 युवक और राहगीरों ने एक आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से मारा है। तलाशी में लूट का मोबाइल भी पाया गया। लोगों ने चोरी के आरोपी को बांधकर पीटा है। पीटने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। पड़ा थाना के फूलबाग मैदान के पास की पूरी घटना। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां वंदे भारत पर पथराव करने वाला व्यक्ति पकड़ा जा चुका है। आरपीएफ ने बामौर से पत्थरबाज को पकड़ा है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। माजिद खान इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। पहले भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आती रही। वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे तोड़ने में व्यक्ति लिप्त पाया गया। अप्रैल महीने से ही इस तरह की वारदातें हो रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की अभी तक 35 विंडोज टूट चुकी हैं। कुछ वारदातों में इस व्यक्ति का हाथ। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश पाई गई है। परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं और मौके पर पुलिस पहुंची है। मणिपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी, परिजनों की तरफ से चूंकि हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, तो विवाद की स्थिति भी रही होगी। इस विवाद की स्थिति को पता करने के लिए ही पुलिस मामले की जांच के लिए लगातार जुटी हुई है। रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, ट्रक की चोरी कर ड्राइवर ने ट्रांसपोर्टर को बेच दिया है। चोरी के ट्रक को बिलासपुर में सरजीत सिंह को बेचा गया। आरोपी ड्राइवर और चोरी का ट्रक खरीदने वाला दोनों ही गिरफ्तार हो गए। फरसिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायगढ़ से बड़ी खबर, चोरी का ट्रक ट्रांसपोर्टर को बेचा। चोर और ट्रांसपोर्टर दोनों ही अब पुलिस गिरफ्त में। सरजीत सिंह नामक व्यक्ति को बेचा गया था। खरीदने वाला भी अब गिरफ्तार हो चुका है। फरसिया थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर से अगली बड़ी खबर, और गणेश भक्तों के लिए खबर बेहद खास। गणेशोत्सव के 10 दिन खजराना गणेश मंदिर का 24 घंटे पट खुला रहेगा। श्रद्धालु खजराना गणेश